तो नाउ वी हैव न्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू sides and an angle of another triangle, then the two triangles must be congruent. Is the statement is true? तो ये क्वेश्चन है हमारा एम एल अग्रवाल का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसे क्या समझेंगे? हमने लिखा इफ़ टू साइड्स, कि जो हमारी दो साइड्स हैं और एक एंगल, हमारा एक ट्रायंगल है उसमें हमारी दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर। तो क्या जो दो ट्रायंगल हैं, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? और ये स्टेटमेंट सच है। तो ये बात मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी पहले बता दी थी कि जब हमारे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स होते हैं, उन्हें दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए उनके मानो जो एक बी सी है और एक है यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। तो इस जब हमारी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हमारी तीनों के तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। और केवल एक एंगल हमारा इक्वल नहीं होगा, हमारे सारे एंगल यहाँ पे इक्वल होंगे। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है ये हमें अलग ही दिख रहा है, क्योंकि हमें क्या बताया गया है कि इसमें ओनली में ये बोला गया है कि हमारी दो साइड्स हैं और एक एंगल इक्वल है हमारे दूसरे एंगल के दो साइड्स और एक एंगल से। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो इट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट एज द angles should be included angles of their two given sides because आप अगर दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारे ये हमारा स्टेटमेंट सारा गलत है। हमारा एक एंगल जो है वो हमारे मतलब एक एंगल एक के इक्वल होता है, बट हमारे जो दो ट्रायंगल्स होते हैं उनमें हर चीज़ ही प्रॉपरली इक्वल होती है। और ये नहीं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ये भी हमारे एम एल अग्रवाल ने बेस्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में अधिकतर आना चाहिए। ओके।